Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor and Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे कि मार्केट में मंडे को आप क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन को देख सकते हैं, और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो निफ्टी में हमें एक बेयरिश कंसोलिडेशन जैसा कुछ देखने को मिला। बहुत ज़्यादा बेयरिश तो नहीं था, हालांकि हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि एक बुलिश कंसोलिडेशन होगा। अब ये जो कंसोलिडेशन है ये इतना बेयरिश नहीं है, या कह सकते हैं बिल्कुल बेयरिश नहीं है कि जिससे हम ये मान लें कि अभी हम थोड़ा सा और डाउनसाइड देख सकते हैं। सो जो व्यू था हमारा फ्राइडे के लिए वो मंडे के लिए भी इंटैक्ट है। अभी हम इसमें थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए ऐसा क्यों होता है कि एक लेवल पर जाकर ब्रेकआउट लेवल जैसा होने लगता है तो वहां पर हमको थोड़ा सा अपोजिट मूवमेंट देखने को मिलता है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी हम क्या है, ऑल टाइम हाई पर हैं, और ऑल टाइम हाई का एक लेवल ब्रेक होना, या आप ऐसा कह सकते हैं ये जो एक पैटर्न की बात हम कर रहे थे, जस्ट अ सेकेंड। सो ये जो एक पैटर्न की बात हम कर रहे थे, इसका ब्रेकआउट होना एक तरीके से ये लेवल पे यूजुअली जब भी ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो सेलर एक बार जरूर कोशिश करता है प्राइस को और नीचे ले जाने की। तो ऐसा ही कुछ हमें फ्राइडे को देखने को मिला, बट ये इतना बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। ये ऐसा हम इसको नहीं कह सकते कि यहाँ से हमें काफी अच्छा एक रिवर्सल मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे मंडे को हम थोड़ा सा मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो बुलिश साइड ही देखेंगे। तो क्या लेवल्स आप देख सकते हो, 22,311 का रेजिस्टेंस 1 है और 520 का रेजिस्टेंस 2 है। पहला सपोर्ट है 22,215 का, दूसरा है 115 का, और तीसरा है 22,028 का। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट्स जो है वो 22,000 और 22,500 के बीच में रहने वाला है। मंडे के लिए अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आप एक 22,200 से लेके 22,400 और 500 तक का एक लेवल जो है वो हम देख सकते हैं। चलिए इसको एक बार ओपन इंटरेस्ट से और कंफर्म कर लेते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आ रहा है 22,000 पर। ओके, तो इनफैक्ट आप देखोगे कि 22,000 पर ज़्यादा लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो 22,200 तो करंट प्राइस है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस वे, 22,000 का आप एक सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए और 22,300 का एक रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। उसके बाद 500, ठीक है। तो ब्रॉडर रेंज में मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 21,800 से लेके एक 22,500 तक का रेंज, और मोस्ट प्रोबेबली ये रेंज जो होगा वो रहेगा 22,000 से लेके 22,400 के बीच में, क्योंकि मुझे लगता है कि मंडे को 300 का रेजिस्टेंस थोड़ा सा शिफ्ट होगा और 400 की तरफ डेफिनेटली जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगेन विद द सेम व्यू कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड था जो कि फिलहाल नहीं हुआ, तो एक बेरिश कंसोलिडेशन जैसा यहाँ देखने को मिला। बैंक निफ्टी के लिए ये जो कंसोलिडेशन हुआ या जो मूवमेंट था वो बहुत ही बहुत ही नॉमिनल सा है, छोटा सा एक मूवमेंट है। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे बेरिश कंसोलिडेशन फिर से नहीं कहूँगी, और क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास है तो ऑफकोर्स एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता था। चलिए अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे, और लेवल्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो 46,890 का रेजिस्टेंस 1, 47,095 का दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा है 47,260 का। पहला सपोर्ट है 46,725 का, दूसरा है 46,510 का, और तीसरा है 310 का। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 46,700 से लेके आप 200 या 300 के एक लेवल तक हम इसको देख सकते हैं। बट अगेन क्योंकि बैंक निफ्टी की बात हो रही है तो क्या होगा कि साइकोलॉजिकल लेवल्स जो हैं, जो 500 के लेवल्स हैं, वहां पर आपको अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो हो सकता है आपको एक 47,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। करेक्ट, सो 47,000 पर ये लेवल है, बट ड्यूरिंग द डे, इंट्राडे में ये लेवल शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ सकता है, और आप देख सकते हो 46,500 पर सपोर्ट है। सो 46,500 से लेके 47,200 का मैं एक प्रोबेबल रेंज मार्क कर रही हूँ, और ब्रॉडर रेंज 46,700 से लेके 47,500 तक का एक लेवल मार्क कर रही हूँ। थोड़ा सा व्यू जो है वो आप यहाँ पे बुलिश देख सकते हो, और अगर इनफैक्ट ये 47,000 का लेवल इंट्राडे पे चेंज नहीं होता है देन आप थोड़ा सा डाउनसाइड लोगे टिल 46,500 तक का। इसी रेंज में मूव करेगा बैंक निफ्टी मंडे के लिए। फिन निफ्टी की मैं बात करूं तो जैसा बैंक निफ्टी मूव करेगा मोरोलेस फिन निफ्टी भी वैसा ही बिहेव करेगा। तो क्या लेवल्स हैं, पहला रेजिस्टेंस है 2735 का,
दूसरा है 865 का और तीसरा है 21,015 का। पहला है 20,550 का और दूसरा है 415 का और तीसरा है 250 का। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 2400 से लेके 2850 के आसपास का लेवल जो है हम फिन निफ्टी में देख सकते हैं। इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। ओके, राइट। सो हमने बात किया था कि फिन निफ्टी फिलहाल बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश लग रहा है, तो 700 पर एक रेजिस्टेंस है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो 700 का रेजिस्टेंस है ना फिन निफ्टी का, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगा बहुत ही जल्दी आप 21,000 का लेवल यहाँ से देख लोगे, क्योंकि आप देख सकते हो मल्टीपल रेजिस्टेंस अपसाइड के आ तो रहे हैं और सपोर्ट भी हैं। तो बेसिकली एक रेंज बाउंड सा सेशन आप एक्सपेक्ट करोगे मंडे को। प्रोबेबल रेंज यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं 20,500 से लेके 20,850 या फिर 850 की। और थोड़ा ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे लेके चलूँ तो 20,400 से लेके 21,000 तक का आप एक रेंज देख सकते हो। बट जैसे ही अगर आपको ये इंट्राडे पे 700 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आता है, तो आप समझ जाइए कि अब यहाँ से फिर निफ्टी जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, 800 850 का लेवल टच कर सकता है। और अगर 700 पे आपको रेजिस्टेंस है, कंसोलिडेशन होता है मंडे लेट्स से काफ़ी टाइम तक, अगर मॉर्निंग में मार्केट आफ्टरनून तक मार्केट 700 के आसपास घूमती है, तो एक डिप आपको ज़रूर देगा। सो दिस वे आप फिर निफ्टी को देख सकते हो। डॉलर आईएनआर हमने बात किया था, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी फॉल हो चुका है और इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा हमको यहाँ पे अपसाइड देखने को मिला था, जिसकी वजह से और इसको सपोर्ट कर रहा था, डाउन हो रहा था। तो अब क्योंकि फ्राइडे मार्केट थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन हुआ, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट मूव देखने को मिला। और एक चीज़ और भी ये भी है कि 83 का जो लेवल है डॉलर आईएनआर में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 83 का लेवल वापस से एक अप्रोच कर रहा है डॉलर आईएनआर जाने के लिए। सो लेट्स से अभी क्या है कि थोड़ा डाउन साइड ही मूव रहेगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है। तो आप क्या कर सकते हो, पहला सपोर्ट 82.87 का मार्क करो, दूसरा 78 का मार्क कर सकते हो। पहला रेजिस्टेंस 83 का है और फिर है 83.11। सो जब तक 83 के अबव नहीं आता, बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हम यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि 82.78 के आसपास थोड़ा आएगा, और एक रेंज जो है 78 82.78 और 83 के बीच में ये रह सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द डॉलर आईएनआर मंडे के लिए। सो आई होप आपको चारों मार्केट्स में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन रहेंगे मंडे के लिए क्लियर हुआ होगा। सो ये कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल मीट यू ऑन मंडे। टिल देन जस्ट एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।